हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे साल 2024 में अपरा एकादशी व्रत कब रखें, गृहस्थ जन व्रत कब रखें, वैष्णव जन व्रत कब रखें, एकादशी व्रत का पारण कब करें और साथ ही एकादशी व्रत का महत्व और कथा के बारे में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आप समय पर प्राप्त कर सकें। तो प्यारे भक्तजनों, हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का आरंभ 2 जून 2024 की सुबह 5:04 पर हो रहा है, जो 3 जून 2024 की रात 2:41 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी व्रत 2 दिन रखा जाएगा। गृहस्थ जन 2 जून को एकादशी व्रत रखेंगे और वैष्णव जन 3 जून को एकादशी व्रत रखेंगे। 2 जून को व्रत रखने वाले 3 जून को एकादशी व्रत पारण करेंगे। 3 जून को एकादशी व्रत पारण का समय सुबह 8:35 से सुबह 9:35 है। 3 जून को व्रत रखने वाले 4 जून को एकादशी व्रत पारण करेंगे। 4 जून को एकादशी व्रत पारण समय सुबह 5:44 से सुबह 6:25 तक। अपरा एकादशी अपार धन धान्य देने वाली होती है, साथ ही यह मनुष्य के पापों का नाश भी करती है। पुराणों के अनुसार दूसरों की निंदा करने वालों को नरक प्राप्त होता है, लेकिन इस व्रत के प्रताप से ऐसे लोगों को स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। गौ, भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इस एकादशी व्रत के समान फल देता है। तीनों पुष्करों में या कार्तिक माह में स्नान करने से जो फल मिलता है वो इस एक एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है, अपार धन मिलता है। अपरा एकादशी व्रत कथा के अनुसार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वेद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए
इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। एक छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। बोलिए एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्यारे भक्तजनों, ये थी अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।